बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ईद के लिए और फेस्टिव ओकेजन कोई भी हो उसके लिए अफ़गानी प्लाज़ो का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत आसान डिज़ाइन होगा और सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा आसान मेथड के साथ मैं आपको पूरा डिज़ाइन, पूरी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो बताऊँगी, ठीक है? तो 5 से 6 साल की बच्ची का हम बना रहे हैं और 4 फोल्ड फैब्रिक है मेरे पास। मेरी अपोज़िट साइड पे इसकी बंद साइड्स है और मेरी साइड के ऊपर इसकी ओपन साइड्स है। तो बहुत आसान तरीके से बनाएँगे। 11 इंच मैंने इसकी 4 फोल्ड में विड्थ ली है और मुझे इसकी जो तैयार लेंथ रखनी है तो वो रखनी है 22.5 इंच। अब उसमें 1.5 इंच मैंने प्लस लिया है जो कि मैं इलास्टिक का निशान लगाऊँगी, ठीक है? तो अब आपने जो भी बच्ची की आपकी एज हो तो जो भी साइज़ हो आपने सेम उसके साइज़ के हिसाब से आपने 1.5 इंच उसमें प्लस कर लेना है, ठीक है? इस वाली साइड से थोड़ा-सा क्रॉस में फैब्रिक था तो उसको मैं कट कर दूँगी। निशान लगा के इसके नीचे से 1.5 इंच का हम मार्क करेंगे। अब जो 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है ना वो यहाँ पे के लिए लिया है इलास्टिक के लिए, बाकी नीचे वाला सारा बॉटम का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी। तो जो भी आपने बच्चे की तैयार लेंथ रखनी हो आपने उसमें सिर्फ इलास्टिक का मार्जिन के लिए 1.5 इंच या 2 इंच की इलास्टिक लगा रहे हैं तो वो लेना है। अब यहाँ पर इलास्टिक वाले निशान के नीचे से मैंने क्रॉस लेंथ रखी है तो 9 इंच की मैं क्रॉस लेंथ का निशान लगाऊँगी। आप 8.5 इंच तक भी लगा सकते हैं। तो मैंने थोड़ा लूज़िंग में बना रही हूँ। अब यहाँ पर वेस्ट लाइन जो रखूँगी वो मैं 8.5 इंच रखूँगी और इसकी जहाँ पे मैंने क्रॉस लेंथ का निशान लगाया है यहाँ पे भी 8.5 इंच का ही निशान लगा लूँगी और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब थाई वाली जगह से 2 इंच हम इसमें एक्स्ट्रा रखेंगे। ये देखें इस तरह से। तो यहाँ से 10.5 हो जाएगी और गोलाई दे देंगे क्रॉच को, ठीक है? उसके बाद बॉटम की विड्थ जो मैं लूँगी तो मुझे बिल्कुल तैयार 5 इंच के करीब रखनी है। 5 इंच से 1-2 पॉइंट कम और उसी का डबल मैंने लिया है, 5 इंच उसमें प्लस का लिया है और उसके बाद मैंने 1 इंच इसमें मार्जिन का लिया है जो कि स्विंग अलाउंस के लिए होगा। जब हमारी शलवार की हम फिटिंग की सिलाई करेंगे तो उसका भी आपने अलग से इसमें ऐड करना है। तो आपने अगर 6 इंच चौड़ाई रखनी हो तो आप उसमें डबल ले लीजिएगा और अगर आपको ज़्यादा घेर रखना हो तो आप डबल से थोड़ा-सा 1-2 इंच और एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर जितने भी मैंने निशान लगा लिए थे उनको फॉलो करते हुए कटिंग कर दी और इस वाली साइड से हमने हल्की सी गोलाई देनी है। तो इस तरह से शेपर रख लें, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आराम से हल्की सी इस तरह से गोलाई दे दें और गोलाई की शेप में आप इस तरह से कट कर दें। तो बहुत आसान इसकी कटिंग है और इसी तरह से बहुत आसान इसकी स्टिचिंग है। अब यहाँ पर देखें आप दोनों पार्ट्स को खोल देंगे और सीधी साइड दोनों की अंदर की तरफ होगी। ये देखें इस तरह से और दोनों की जो रॉन्ग साइड होगी वो ऊपर की तरफ होगी। दोनों की क्रॉच को हम मिलाएँगे और इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखें मैंने सिलाई लगा दी है। अब ये देखें इस तरह से सिलाई मैंने लगा दी है। अब इन दोनों को हम इस तरह से वापस खोलेंगे और जो क्रॉच वाली सिलाई की थी ना साइड वो हम उसको सेंटर में कर देंगे। इस तरह से सिलाई को दाएँ-बाएँ हम फैब्रिक को खोलेंगे और ये देखें इस तरह से हल्की सी हाथों की मदद से क्रीज़ बना लेंगे और 1.5 इंच जो हमने इलास्टिक के लिए एक्स्ट्रा रखा था, तो उस 1.5 इंच के हम मार्क को यहाँ से फैब्रिक को फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ से 1 इंच का होल छोड़ेंगे और बाकी सब तरफ हम डबल फ़ोल्ड करके इस पे सिलाई लगा देंगे। अब इलास्टिक की जो लेंथ ली है मैंने, वो ली है 17 इंच। ये देखें इस तरह से और सेफ्टी पिन की मदद से हम एक इसमें जो है वो इलास्टिक को एक साइड से एंटर करके दूसरी साइड से एग्ज़िट करेंगे। ये देखें इस तरह से और उसके बाद अब हम इसको ये देखें इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख कर हम इसको सिलाई करके बंद कर देंगे। 1 इंच का जो होल छोड़ा था उसको भी सिलाई कर देंगे और इलास्टिक को खींचते हुए इसके बिल्कुल सेंटर में भी एक सिलाई लगा देंगे ताकि हमारा इलास्टिक फिक्स हो जाए। तो ये देखें ऊपर का हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब नीचे वाला हम काम करते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने यहाँ पे ये जो है वो 5 इंच टोटल मुझे डबल फ़ोल्ड में था तैयार चाहिए था, यानी एक साइड से हमने इसकी 11 इंच चौड़ाई ली है, ठीक है? और पूरी अगर हम करेंगे तो 22 इंच चौड़ाई है। तो अब यहाँ पर देखिए 5 इंच का तैयार चाहिए, 1 इंच इस प्लस और बाकी हमारे पास बचेगा 5 इंच ही। तो हमने गैदर्स इस तरह डालनी है, या तो आप चाहें तो सीधा एक लंबे धागे की ना आप सिलाई लगा दें और पकिया बड़ा करके और फिर उसको हाथों की मदद से चुन्नटें बना लें, तो वो सबसे आसान तरीका होता है। उसमें फिर इक्वल आपकी आ जाएँगी, बार-बार आपको देखना नहीं होगा। और अगर आप प्रोफ़ेशनल हैं तो इसमें आप इस तरह से लें, थोड़ी छोटी आप चुन्नटें डालते जाएँ और प्लेट्स प्लेट्स टाइप में और फिर उसके बाद आप ही देखें, ये देखें मैंने इस तरह से इसको छोटी-छोटी प्लेट्स डाली हैं। तो बिल्कुल आपने इस तरह करना है, जितना आपने पाँचा तैयार रखना है उतनी आ जानी चाहिए, दोनों साइड से बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें मैंने इस तरह से पेस्टिंग पेपर लिए, ये जो होता है ना हमारे पास जो है वो रोल होता है इसका, तो हमने ये इसमें से मैंने ये 1 इंच का ही तैयार रोल होता है ना बेल्ट रोल, तो मैंने इसको जो है वो 1 इंच इस तरह से पट्टी जितनी हमारी पाँचे की चौड़ाई है, तो उतनी मैंने चौड़ाई की इसको कट कर लिया और एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट किया है। दोनों साइड से हाफ इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ा हुआ है, इसको डबल फ़ोल्ड करने के बाद, ठीक है? उसके बाद एक साइड से हमने इसको इस तरह से लिया है, ये देखें दोनों साइड से डबल फ़ोल्ड कर दिया था ना, अब एक साइड का हमने खोला है, जहाँ जिस साइड के ऊपर ये बुकरम नहीं लगी हुई है, ठीक है? उधर से हमने रॉन्ग साइड की तरफ रखकर सिलाई की थी और इसको राइट साइड
साइड की तरफ पलटेंगे। ये देखें इस तरह से 1 इंच इसकी चौड़ाई थी ना, तो अब देखिए हाफ इंच हमारा सिलाई के मार्जिन में आया है और हाफ इंच हमारी एक्स्ट्रा लेंथ ये बढ़ गई है। तो इसी तरह से जो पूरी 22.5 इंच शलवार की लेंथ हमारी बन गई है, ठीक है? अब ये देखें इस तरह से हमने इसको अंदर की तरफ दबाना है। इस जगह पे आप चाहें ऐसे ही सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको खोलूँगी, ठीक है? खोलने के बाद पहले सिलाई लगा दूँगी इसके ऊपर, सिंपल हमने धनक वाला गोटा लिया है, इसके सेंटर में सिलाई लगाएँगे। इसलिए पहले लगा देंगे कि इसकी जो सिलाई है वो अंदर गुम हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसके पहले लगा दी है, अब मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी ताकि जो सिलाई है वो अंदर की तरफ हो गई है। अगर मैं ऊपर से लगाती तो नीचे फिर सिलाई आती पाँचे के, तो वो अच्छी नहीं लगती, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ तक भी आप बना सकते हैं इसकी डिज़ाइनिंग, तो भी बहुत अच्छा लगेगा और अच्छे से प्लेट्स को आपने इस तरह से सीधा करते जाना है, फिर सिलाई लगाना है। और अब मैं यहाँ पर इसको, इसमें जो ट्रायंगल वाला गोटा होती है ना लेस वो भी अटैच करूँगी, तो इसलिए मैं जो है वो इसके दरमियान में उसको साथ रखती जाऊँगी और सिलाई करती जाऊँगी। तो ये देखें, इसके अंदर मैं इस तरह से रखूँगी और डायरेक्ट एक ही स्टिच में हमारा दोनों काम हो जाएगा। अगर आप बिल्कुल कोई लॉन वगैरह के ड्रेस के ऊपर बना रहे हैं, तो सिंपल आप जो है वो जो भी सिंपल शटल लेस होती है वो लगा सकते हैं। और फेस्टिव ओकेज़न पे बना रहे हैं तो ज़रूर इस तरह की गोटा लेस वगैरह लगाइएगा, बहुत प्यारा सा लुक आता है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने दोनों पाँचे तैयार कर दिए हैं। अब इसकी शलवार की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ करेंगे, अब हम फिटिंग की सिलाई दे देंगे इसमें। मैं आपको लेंथ दिखा रही हूँ, तो ये देखें परफेक्ट 22.5 इंच की हमारे पास लेंथ तैयार हुई है। तो आपने सेम यही मेथड रखना है, बस आपकी बच्ची का साइज़ जो भी हो तो उस हिसाब से आपने लेंथ में सिर्फ 1.5 इंच जो लास्टिक का एक्स्ट्रा मार्जिन है वो लेना है, ठीक है? अब यहाँ से देखें इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड कर देना है, एक साइड से हम जो है वो आसन तक लेके जाएँगे, फिर दूसरे साइड से भी पाँचों को फ़ोल्ड करके आसन तक लाएँगे और ये देखें फिर इस जगह से हम ट्रायंगल की शेप में इसको फ़ोल्ड कर देंगे ताकि नीचे की तरफ से जो है वो हमारा फैब्रिक निकलता हुआ ना आए। तो देखें कितनी छोटी-सी वीडियो और इतना आसान सा तरीका, ये देखें कितना प्यारा सा इसका पाँचे का डिज़ाइन लग रहा है, अच्छा-सा बच्चियों के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है। अच्छा लगता है कि आप जो है वो कोई भी, हमने ईद के लिए बनाया है, कोई भी फेस्टिव ओकेज़न के ऊपर आप बच्चियों के इस तरह के ड्रेसेस बनाएँ। इसकी जो है वो टॉप भी बहुत खूबसूरत बना है जो मैंने फर्स्ट चैनल के ऊपर अपलोड किया है, तो ज़रूर देखिएगा। और चैनल पर अगर नए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब फ़ॉलो कीजिएगा। दोनों चैनल्स के ऊपर बहुत अच्छी-अच्छी मैं बच्चियों की ड्रेस की डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ, तो आप सबके प्यार मोहब्बत का शुक्रिया। और ज़रूर बताइएगा, एक प्यारा-सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मेरे इस चैनल को आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अच्छे-अच्छे से डिज़ाइन्स आपके साथ शेयर करती हूँ और ईद के बाद अभी बहुत प्यारे-प्यारे समर के डिज़ाइन्स मज़ीद लेकर आने वाली हूँ। तो चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब फ़ॉलो कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।